हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार राम सन सिलेक्शन क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएसआई की जो एग्जाम डेट है वो 14 मार्च और 15 मार्च को क्लियर कर दी गई है, यानी कि कंफर्म कर दी गई है। तो उसी यूपीएसआई और हमारी जो अपकमिंग वैकेंसी यानी कि यूपी पुलिस की वैकेंसी चल भी रही है, उस इन दोनों वैकेंसियों को देखते हुए दोस्तों मैं पर डे एक वीडियो लेके आया करता हूं, जिसमें कि मैं मैथ के 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं अपने वीडियो में लेके आया करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मेरे वीडियो को जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को पर डे जो मेरे वीडियो पढ़ते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल बढ़िया होती रहे। तो दोस्तों, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, और कह रहा है प्रत्येक भुजा में अगर 15% की वृद्धि हुई तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। अगर दोस्तों हम 15% की भुजा में वृद्धि करेंगे, यानी कि जो 60% यानी कि 60 मीटर वृद्धि हुई है, तो वृद्धि के बाद 60 का 15% कितना होता है दोस्तों? 60 60 का 15% यानी कि ये हो जाएगा 9। यानी कि हमारी जो वृद्धि के बाद भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वृद्धि के बाद भुजा हो जाएगी 69। तो दोस्तों, हम लोगों को जो पहले दिया हुआ था 60 मीटर, इससे हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो हमारा एरिया क्या निकल के आएगा? एरिया बराबर क्या होता है दोस्तों? एरिया बराबर हो जाएगा 60 × 60, यानी कि ये कितना निकल के आ जाएगा? ये दोस्तों निकल के आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। और जो दोस्तों हमारी नई साइड निकल के आई है, यानी कि 69, तो हम लोग इससे निकाल लेंगे न्यू एरिया। क्या निकल के आएगा दोस्तों? न्यू एरिया इज इक्वल टू, न्यू एरिया क्या हो जाएगा? न्यू एरिया हो जाएगा 69 × 69 बराबर, जो हम लोग 69 और 69 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? हमारा निकल के आएगा 4761 मीटर स्क्वायर। तो हमसे दोस्तों अब कह रहा है कि बताइए कि इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। यानी कि हमारे जो ये क्षेत्रफल निकल के आए, पहला हमारा निकल के आया 3600 मीटर स्क्वायर, दूसरा हमारा निकल के आया 4716 मीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है परसेंटेज परिवर्तन, इसलिए परसेंटेज परिवर्तन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसलिए परसेंटेज परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? 4761 में हम लोग 3600 जब घटा देंगे तो ये निकल के आएगा 1161 अपान वृद्धि, यानी कि जो हमारा 3600 था इसी में तो हमारा परिवर्तन हुआ है, यानी कि हम नीचे लिख देंगे 3600 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 100। ठीक है, हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, और जब हम लोग इसका 36 का 1161 में डिवाइड कराएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 32.25%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इरा और आरू एक साथ काम करके 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। फिर कह रहा है जबकि इरा अकेले एक काम को 12 दिनों में कर सकती है, तो हमसे कह रहा है कितने दिनों में आरू इसे अकेले कर सकती है। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है इरा प्लस आरू। क्या दिया हुआ है? इरा प्लस आरू कितने दिनों में? 10 दिनों में करते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है जबकि इरा अकेले 12 दिनों में करती है। कितने दिनों में करती है दोस्तों? इरा अकेले 12 दिनों में करती है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ से इसका एलसीएम निकाल लेंगे और टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो 12 और 10 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 12 और 10 का एलसीएम निकल के आ जाएगा 60, यानी कि ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया 60 यूनिट हम लोगों ने निकाल दिया। अब इरा प्लस आरू यानी कि 60 यूनिट काम है, 10 की इन लोगों की काम क्षमता है, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 6 यूनिट। ये कितना निकल के आ जाएगा? 10 6 जा 6 यूनिट, ये निकल के आ जाएगा 12 5 जा 5 यूनिट। यानी कि जो इरा है, इरा 5 यूनिट काम करती है, तो 60 यूनिट काम 12 दिन में कर लेती है। और इरा प्लस आरू 6 यूनिट काम करते हैं, यानी कि जो आरू है वो कितना काम करती है? आरू 1 यूनिट काम करती है। कितना काम करती है? आरू 1 यूनिट काम करती है। इसलिए आरू अकेले क्या आ जाएगा हमारा? इसलिए आरू बराबर 60 यूनिट हमारा टोटल काम था दोस्तों, तो ये हमारा 60 आ जाएगा। और आरू आरू की क्षमता है 1, यानी कि हमारा निकल के कितना आ जाएगा? 60 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है राजेश ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपए उधार लिए, यानी कि ये हमारी आर की वैल्यू दी हुई है और ये हमारी पी की वैल्यू दी हुई है। फिर कह रहा है 2 साल बाद
यानी कि यन बराबर 2 साल बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि हम लोगों से ए की वैल्यू पूछ रहा है, क्या की वैल्यू पूछ रहा है, ए की वैल्यू। हमें दोस्तों पता है कि क्या होता है, ए बराबर होता है पी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर अपान 100 की पावर एन। हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूले में अपने सब वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर ले लेंगे। पी की वैल्यू है दोस्तों 100 अपान 1 प्लस आर की वैल्यू है 10 अपान फार्मूला में होता है 100 पावर एन यानी कि 2। हम लोग जब इसको इसको काटेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 10 1 जा 10 और एक 11 यानी कि 11/10 इंटू ये आ जाएगा 11/10। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 121। यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वो ही संख्या है, तो वह संख्या कौन सी है। तो हम लोगों ने लेट कर लिया कि वह संख्या है x। तो x के 60% को, एक संख्या के 60% यानी कि x का 60%, फिर क्या कह रहा है, x के 60% को 120 में जोड़ा जाता है यानी कि प्लस 120। फिर क्या कह रहा है कि परिणामी वही संख्या है यानी कि वही x ही निकल के आ जाती है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर लेंगे। यानी कि हमारा एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, इसको और काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 2 पंचे 10। यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 3x अपान 5। और ये x को हम इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x बराबर 120 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 120। हम जब लोग इधर 5 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5x यानी कि 3x यानी कि निकल के आ जाएगा माइनस का 2x अपान 5 बराबर माइनस का 120। तो ये माइनस से ये माइनस चला जाएगा, 2 से हम लोग इसको काट देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 60। यानी कि हमारा x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x बराबर निकल के आ जाएगी, जब ये 5 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा 300। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था, देख लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि 30 खिलौनों का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य 40 खिलौनों की बिक्री मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 30 खिलौनों का लागत मूल्य यानी कि 30 सीपी बराबर हमको गिवन है 40 खिलौनों के बिक्री मूल्य यानी कि 40 एसपी के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीपी अपान एसपी का रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा, हम लोग एसपी को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा सीपी अपान एसपी बराबर 30 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40/30। हमारा एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा यानी कि हमारा रेशियो निकल के आ गया 4/3। रेशियो क्या दोस्तों, ये हमारा जो सीपी है, ये सीपी की वैल्यू आ गई 4, एसपी की वैल्यू आ गई 3। तो अब हमसे पूछ रहा है कि लाभ या हानि की गणना कीजिए। तो हमारा जो हमें पता है कि अगर सीपी की वैल्यू एसपी से ज्यादा है यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है तो हमारी हानि होगी। यानी कि हानि परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, हानि परसेंटेज बराबर, हानि परसेंटेज सीपी हमारा 4 है यानी कि सीपी माइनस एसपी 4-3 अपान सीपी यानी कि 4 गुणते 100। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 4 से 25 आ जाएगा यानी कि हमारा निकल के आ जाएगा 25% लॉस। 25% लॉस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 25% लॉस, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है एक मेज के अंकित मूल्य के 70% कीमत पर बिक्री करके एक व्यापारी 10% का नुकसान उठाता है। क्या कह रहा है कि अगर अंकित मूल्य कुछ है उस पर हम 70% की बिक्री करें तो हमें 10% का नुकसान हो जाता है। कह रहा है अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पर मेज को बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस एमपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोगों ने कर लिया लेट एमपी इज इक्वल टू एक्स। क्या कर लिया हम लोगों ने, लेट सॉरी दोस्तों एक्स नहीं, हम लोग लेट कर लेंगे लेट एमपी इज इक्वल टू 100 रुपए। क्या कर लिया हम लोगों ने, लेट एमपी इज इक्वल टू 100 रुपए। ठीक है, अब जब हम लोगों ने एमपी इज इक्वल टू 100 रुपए निकाल लिया तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, इसलिए क्या 70% कीमत पर बेच रहा है इसलिए एसपी बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए एसपी बराबर 70 रुपए। एसपी हमारा अगर 70 रुपए निकल के आ गया है
और हमसे कह रहा है कि 10% का नुकसान उठाता है, इसलिए सीपी कितना हो जाएगा, इसलिए सीपी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, सीपी बराबर होता है दोस्तों वन एसपी अपान वन माइनस लॉस परसेंटेज। यानी कि हमारा निकल के आ जाएगा, एसपी हमारा क्या है, एसपी हमारा 70 अपान 1 माइनस लॉस परसेंटेज यानी कि 10 अपान 100। ठीक है, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 77.78 रुपए। कितना निकल के आ जाएगा, 77.78 रुपए। यानी कि हमारा सीपी निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमसे कह रहा है कि यदि हम अब अंकित मूल्य के 95% पर मेज को बेचते हैं, यानी कि न्यू क्या दोस्तों, न्यू न्यू एसपी क्या हो जाएगा, न्यू एसपी बराबर न्यू एसपी हो जाएगा दोस्तों 95 रुपए। अब हमसे कह रहा है कि न्यू एसपी 95 रुपए है, सीपी हमारा 77.78 रुपए है। तो अब हमसे कह रहा है कि बताइए लाभ परसेंटेज क्या होगा, इसलिए लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 95 माइनस 77.78 अपान सीपी, यानी कि 77.78 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और आंसर ले लेंगे। दोस्तों थोड़ा इसको ऊपर किए दे रहा हूं, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा दोस्तों 17 पॉइंट, ये कितना निकल के आएगा 22 अपान ये हो जाएगा 77.78 मल्टीप्लाई 100। यानी कि ये पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 22.14%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग दोस्तों। चलिए दोस्तों, आ गए हैं हम लोग आज के अपने लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में। कह रहा है ए एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 6305, 4505 और 905 को विभाजित करती है, और कह रहा है प्रत्येक मामले में एक समान शेष ही देती है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए ए में अंकों का गुणन क्या है। दोस्तों आप लोग गौर से देखिए, हमें ये दिया हुआ है 6305, क्या दिया हुआ है 6305, सेकंड नंबर में हमको दिया हुआ है दोस्तों 4505, थर्ड नंबर में हमको दिया हुआ है 905। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे सबसे 5 हम माइनस कर देंगे, ये 5 ये 5, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, हमारा निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 6300, ये हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों 4500, और ये दोस्तों हमारा निकल के आ जाएगा 900। अब हमसे कह रहा है दोस्तों कि हर एक मामले में समान शेष देती है। जब समान शेष देती है तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ एचसीएफ फाइंड कर लेना है। तो हमारा एचसीएफ बराबर कितना निकल के आ जाएगा, इसलिए एचसीएफ बराबर निकल के आ जाएगा 900। जो हमारा एचसीएफ 900 निकल के आ गया, तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए ए में अंकों का गुणन क्या होगा, इसलिए गुणन बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू जीरो बराबर कितना निकल के आ जाएगा, बराबर निकल के आ जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के टॉप 7 प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन, जो दोस्तों मेरा आप यकीन मानिए हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग यूपीएसआई या यूपी पुलिस या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे इस वीडियो को जरूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की मेरे इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को मेरा वीडियो शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।